या भोजपुरी में गायकी केकर पसंद आवेला सबसे ज्यादा? देखिए, ये कहने की बात नहीं है, जग जाहिर है। बड़े भैया पवन भैया के गले में सरस्वती जी वास करती हैं, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ और आप देख रहे हैं अपना उड। मेरे साथ मौजूद हैं अभिनेता संजय वर्मा जी, जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिनके बगैर सिनेमा अधूरा सा लगता है। अगर ये फिल्मों में ना दिखें तो भाई साहब ना किसी को मनोरंजन आता है और ना ही लोगों को हंसी आती है। कुछ ऐसे हैं संजय वर्मा जी, स्वागत है भैया। सबसे पहले तो भैया आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ संजय वर्मा और आप लोग का प्यार है जो मैं आपके सामने आज तैयार। भैया ये हमारी दूसरी मुलाकात है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आप जब मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं और मुझे भी बड़ा आनंद आता है कि अपना भाई जब आता है तो कुछ अलग ही लेके आता है। भैया अभी कर रहे हैं आप भारत माता की जय प्रिंस सिंह राजपूत जी के साथ। जी। किस तरह की फिल्म है और फिल्मों में इसमें क्या अंतर मिलेगा लोगों को? माता की जय, ये देशभक्ति प्रेम है, ये फिल्म है और ये देश के प्रति एक प्रेम है। जैसे कि हिंदी फिल्मों में बहुत सारी देशभक्ति फिल्में बनी हैं, हमारी भोजपुरी में भी बनी हैं। कई फिल्मों का मैं हिस्सा रहा हूँ, जैसे जय हिंद रहा पवन सिंह जी के साथ। और तो उसी कड़ी में एक पिक्चर है भारत माता की जय, देशभक्ति फिल्म है जिसके हीरो हैं प्रिंस सिंह राजपूत और इसके डायरेक्टर जो हैं सुजीत सिंह, जो हिट मशीन कहे जाते हैं। मैं तो हिट मशीन कहूँगा। जितनी फिल्में रही सुजीत जी की, सब ने लगभग हिट ही फिल्में रही, खास करके पवन जी के साथ तो सारी फिल्में हिट रही, सुपर हिट। ये वही सुजीत जी तो नहीं जो सत्या वांटेड? वही हैं। उन्हीं के साथ मैं काम कर रहा हूँ और बड़ी उमंग के साथ काम कर रहा हूँ। और इसके जो प्रोड्यूसर हैं सतीश पोद्दार, वो बेसिकली हैं बिहार के लेकिन हैं राजस्थानी, तो वो पहली बार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं। उनका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि एक नॉन भोजपुरिया इंसान जब भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए सोचता है तो बड़ा आनंद आता है कि चलो यार, राजस्थान से लोग हमारी भोजपुरी को प्यार करते आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। भैया खेसारी जी के साथ आप फिल्में किए हैं, पवन जी के साथ फिल्में किए हैं, अभी पवन भैया का एक गाना आया है लाल घाघरा, बड़ा गर्दा मचा रहा है, किस तरह से शुभकामना देंगे? अरे बहुत 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 शुभकामनाएं। और जैसे आप लोग प्यार देते रहते हैं भैया को, वैसे ही प्यार देते रहिए, हमेशा उनको ट्रेंडिंग में रखते हैं और इस गाने को भी ट्रेंडिंग में रखें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, एकदम लाल लाल कर दीजिए लाल घघरा को। भैया एक बड़ा अजीब चीज़ दिख रहा है फिल्मों में, जैसे कि शूटिंग होती है लोग गेटअप में इंटरव्यू नहीं देते हैं और आप गेटअप में इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या गेटअप में इंटरव्यू देने से फिल्म खराब हो जाती है या कुछ खराब हो जाता है, ऐसा क्या है? देखिए, गेटअप अधिकतर हीरो हीरोइन का होता है, हम लोग को गेटअप कौन देता है? बड़ी रेयर केस में कोई गेटअप दे दिया तो दे दिया, हम लोग तो अपना गेटअप खुद बनाते हैं। अब संजय वर्मा ने अपना गेटअप खुद बनाया है, यहाँ का बाल निकलवा दिया, यहाँ लगा दिया यहाँ का बाल थोड़ा लगा लिया, मोछ बना दिया। हमको कौन गेटअप देता है? हमारी ऑडियंस हमको ऐसे ही प्यार करती है, चाहे जैसे रहें, चाहे गेटअप में रहे ना रहें। ये तो एक देखो क्या है ना, गेटअप चोचलेबाजी है। हाँ, या तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं हों कि किसी को नहीं फोटो लेने नहीं दिया जाएगा। पता चले आप गेटअप छुपा रहे हैं, यहाँ का ऑडियंस वीडियो बना लिया, यूट्यूब पे डाल दिया, तो फिर सिक्रेसी रही कहाँ रह गई? तो काहे के लिए झूठे फर्जी का हम गेटअप कौन सा गेटअप? या तो आप गेटअप, जैसे हिंदी सिनेमा में होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उसने कौन सा गेटअप लिया है। फर्स्ट पोस्टर लॉन्च होता है तो यहाँ तो पब्लिक आपका पहले ही गेटअप ओपन कर देती है, तो कहाँ छुपा रही? या तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं हो, अच्छी बात है, गेटअप ओपन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इतना लोग है, कौन किसको संभालेगा? हर आदमी फोटो खींच के चला गया। मतलब एक तरह से इसे ड्रामा कह सकते हैं। ड्रामा नहीं कहेंगे, देखिए अपनी अपनी सोच है। क्योंकि देखो यार, हमेशा मैं विवादित रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसा नहीं, अपनी अपनी सोच है। अब सपोज मान लीजिए हीरो हीरोइन को तो बाउंसर मिल जाते हैं, भैया वो गेटअप में है, उनका फोटो नहीं लोगे, हमको बाउंसर मिलता नहीं, हम किसी से बोल रहे हैं भैया फोटो मत लेना, हमको चवरियाने लगेगा, तो हमारा तो गेटअप अपने आप ही गेटअप हो गया। तो उससे अच्छा भैया जैसे हम वैसे सुख ही है और हमारे भाई लोग हमको इसे प्यार करते हैं। भैया भोजपुरी में गायकी केकर पसंद आवेला सबसे ज़्यादा? देखिए, ये कहने की बात नहीं है, जग जाहिर है। बड़े भैया पवन भैया के गले में सरस्वती जी वास करती हैं, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। तो पवन जी का ही गाना गायक मुझे ज़्यादा पसंद आता है। कोई ऐसा एक्टर जिसको आप फॉलो करते हैं? ब्रह्मानंद जी को।
मतलब साउथ के एक्टर ब्रह्मानंद जी को मैं फॉलो करता हूँ, उनको उनसे कुछ चीज़ें चुराता हूँ और कहीं ना कहीं एक अपना आदर्श मानता हूँ कि ब्रह्मानंद जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज जितने कॉमेडियन हैं उनके जैसे महमूद साहब थे, बेचारे तो नहीं रहे, है ना, लेकिन ब्रह्मानंद जी हैं तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय वर्मा जी, जो पवन सिंह, खेसारी लाल और कल्लू, रितेश पांडे जी के साथ बहुत सारी फिल्में लेके आ रहे हैं, कई सारी वेब सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें रक्तांचल रिलीज हो चुका है। बहुत सारा दशहरा पे जो फिल्म रिलीज है उसका नाम ही नहीं बताया मैं। जी बताएं भैया। दशहरा पे आप लोग देखिएगा, फिल्म हमारी पवन सिंह जी के साथ धर्मा दशहरा पे रिलीज हो रही है, बहुत बेहतरीन सिनेमा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और छठ पे आ रही बोल राधा बोल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय वर्मा जी, जो बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी वेब सीरीज लेके आ रहे हैं, और अगली वीडियो में किसी और हस्ती से मिलाएंगे। तब तक के लिए अपने अभिनेता को ऐसे ही प्यार देते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।